एक तरफ अमेरिका जो है वो ईरान के साथ मुज़ाकरात करना चाहता है, तो दूसरी तरफ उसने आमना हरमज़ का मुहासरा किया हुआ है। एक तरफ वो इस्लामाबाद के अंदर अपना वफद भेज चुका है ईरान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, तो दूसरी तरफ ईरान ने जो है वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि जो ईरान की डिमांडें हैं, जो ट्रंप है वो एक तरफ तस्लीम करता है तो दूसरी तरफ उसके मतबादल उसके खिलाफ जो है वो बयान देता है। देखिए जो ट्रंप है वो क्या कहता है, ट्रंप कहता है कि जो ईरान का यूरेनियम है वो अमेरिका हासिल करेगा, ईरान जो है वो अमेरिका को देने का पाबंद होगा। तो फिर दूसरी तरफ ये भी कहता है कि आबना हरमज जो है वो बिल्कुल आज़ाद खोला जाएगा, उसके ऊपर ईरान का कंट्रोल नहीं होगा। जो ईरान है उसकी चार अहम जो निकात है, चार अहम शर्तें जो है वो क्या है। नंबर 1, $20 अरब हर्जाना वो दिया जाए मुझे। नंबर 2, जो आबना हरमज का कंट्रोल है वो हमेशा हमेशा के लिए ईरान के पास रहेगा। और नंबर 3, जो ईरान के अमेरिका ने असासे मुंजमद किए हुए हैं, जो अकाउंट ब्लॉक कर रखे हैं जिसके अंदर ईरान का $1 बिलियन पड़ा है, वो भी अमेरिका जो है ईरान को देने का पाबंद होगा। तो दूसरी तरफ जो सबसे अहम मसला है जिसको लेकर जिसके पीछे जो है जिसको जवाब बनाकर अमेरिका ने इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, वो है एटमी यूरेनियम। अमेरिका वो ईरान से हासिल करना चाहता है, लेकिन जो ईरान है वो चाहता क्या है, जो एटमी यूरेनियम है वो उसका करना क्या चाहता है। ईरान चाहता है कि मैं एटमी यूरेनियम अमेरिका को हरगिज़ नहीं दूंगा, मैं ये जो एटमी यूरेनियम है या मैं पाकिस्तान के पास जो है वो रखवाऊंगा, दूंगा पाकिस्तान को, और या फिर चाइना को जो है वो मैं एटमी यूरेनियम देने का पाबंद होऊंगा। और वो फिर जमानत भी मांगता है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी जमानत चेंज करता है, जुबानें बदलता है, जिस तरह वो सुबह को और बयान देता है, शाम को और बयान देता है, तो अपने बयान पर वो जो है कायम नहीं रहता। इसकी वजह से जो यूरोपीय कंट्री हैं, जो ईरान है, जो एशियाई ममालिक हैं, जो खलीजी ममालिक हैं, ट्रंप के इस बयानात की वजह से उनको अजीब सी परेशानी में मुब्तला कर रखा है। जो ट्रंप है वो अपनी काबीना को, अपनी पार्लियामेंट को, अपने मुल्क की अवाम को कुछ और कहता है, और जो सालसी का किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान, जिसमें चाइना भी शामिल है, तो उसको कुछ वो और कहता है, और ईरान जो है उसके सामने कुछ और बातें करता है। देखिए जो मुज़ाकरात हैं, जो अमेरिका के अहम निकात हैं, जो ईरान के अहम निकात हैं, तो उस पर ट्रंप जो है वो सीधा नहीं आता, मतलब उन पर वो बात नहीं करता, उन निकात पर वो मुतफिक नहीं है। और जब देखिए पहला जो था सेशन हुआ पाकिस्तान के अंदर, अब दूसरा सेशन जो है जो अमेरिका के जो है वक्त वो पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुका है, लेकिन ईरान ने कहा जी कि मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा। हो सकता है ईरान की तरफ से कोई आ भी जाए, या हो सकता है वो मुज़ाकरात ना करे। तो जिस तरह जो ईरान का एक बहरी बेड़ा जो है उस पर कब्जा किया है, अमेरिका ने मुहासरा किया हुआ है आबना हरमज का, तो जिस तरह जो ईरान है उसने अटैक किया इंडिया के बहरी बेड़ों के ऊपर, तो जो उनके जयशंकर थे वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने ईरान की मिन्नतें भी की हैं, तो जनाब बिल्कुल भी इन बात को तस्लीम नहीं किया, सॉरी को कोई तस्लीम नहीं किया ईरान ने। तो ईरान ने जो है वो जो ऑयल टैंकर थे उनको जो है वापस धकेल दिया। तो ईरान जो है वो डट गया, आपने हरमुज़ को बिल्कुल उसने कंप्लीट बंद कर दिया। देखिए अब ट्रंप जो है एक तरफ उसने जंग की तैयारी की, एक तरफ वो मुज़ाकरात करता रहा, एक तरफ उसने मशरिक़ वस्ता के अंदर 50,000 के करीब जो फौज है वो उतार दिया, तो दूसरी तरफ वो ये भी धमकी लगाता है कि मैं ईरान के ऊपर जो है वो जनाब अटैक करूंगा, मैं ईरान के ऊपर हमला करूंगा। तो इस चीज को लेकर जो ईरान है, ईरान जो है वो अब मुज़ाकरात करने को तैयार ही नहीं है। ईरान जो है अब मुज़ाकरात करने को तैयार ही नहीं है। ईरान जो है वो जनाब अब जंग की तैयारी किए बैठा है। अब उसको पता चल गया इस बात का कि इजराइल का प्लान क्या है, इंडिया का प्लान क्या है, अमेरिका का प्लान क्या है, अमेरिका करना क्या चाहता है, इजराइल करना क्या चाहता है। जिस तरह
कतर के अंदर जो इनकी आला सुप्रीम लीडर थे या अहम शख्सियात थी ईरान की, उनको कतर के अंदर शहीद किया गया, ईरान के अंदर शहीद किया गया। तो ईरान बहुत मोहतात है, तो इसीलिए उसने इनकार कर दिया है कि मैं पाकिस्तान के अंदर अब दोबारा मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रहा, जब तक जो अमेरिका है, जो ट्रंप है, वो जो मेरे जो मुतालबात हैं तस्लीम नहीं करेगा, उस वक्त तक मैं जो है वो जनाब इस मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनूंगा।